हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बीजे क्लासेस। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वायरस विषाणु के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वन लाइनर के फॉर्मेट में। अगर आप इस क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। वायरस विषाणु के 70 प्लस क्वेश्चंस ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के एग्जाम्स में ऑलरेडी ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आएगी। और अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बेसिकली आज इस वीडियो में इन सारे 70 प्लस क्वेश्चंस को फैक्ट के जो भी 70 प्लस क्वेश्चंस में फैक्ट हैं उस फैक्ट को हम लोग वन लाइनर के फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। जो भी वायरसेस होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये रेप्लिकेशन को शो करते हैं एक लिविंग सेल के अंदर। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वायरसेस का। वायरसेस जनरली आप बोल सकते हैं कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच के कनेक्टिव लिंक माने जाते हैं वायरसेस। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो लिविंग सेल के को भी देखने को मिल रहा होता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है वायरस के केस में आपके नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स को भी ये वायरस आपका जो शो करता है। लिविंग कैरेक्टर की बात करें तो बेसिकली वायरस जो होता है वो रेप्लिकेशन को शो करता है किसी लिविंग सेल के अंदर। नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज की बात करें तो आप वायरस को जो है क्रिस्टल के फॉर्म में जो है बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि वायरस बेसिकली जो है दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। फर्स्ट कंपोनेंट है प्रोटीन और प्रोटीन को बेसिकली हम वायरस के केस में कैप्सिड बोलते हैं। एंड सेकेंड कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में आपका जो है दो कंपोनेंट पाया जाता है। बेसिकली आपके जो है डीएनए और आरएनए होते हैं न्यूक्लिक एसिड। लेकिन वायरस के केस में आपको ध्यान देना है कि या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए पाया जाएगा। दोनों आपके कंपोनेंट वायरस में देखने को नहीं मिलते हैं जब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के केस में। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेनले बी प्रूनर सर ने जो है 1982 में जो है उन्होंने कॉजल ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी करी थी जो बेसिकली कॉज कर रहा था स्क्रैपी डिजीज। किसमें? सीप में ये कॉज कर रहा था। और ये जो कॉजल ऑर्गेनिज्म था वो केवल जो किससे मिलकर के बना था? वो केवल जो प्रोटीन कैप्सिड से मिलकर के बना था। उसके पास न्यूक्लिक एसिड नहीं था। बेसिकली उस इन्फेक्शियस जो प्रोटीन था उस प्रूनर सर ने उसको जो है प्रियॉन्स का नाम दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो है 1967 में डाइनर एंड रेमर सर ने दोनों ने मिलकर के जो है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर बोल सकते हैं कि इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी करी थी। और उसके पास केवल और केवल जो है इस कॉजल ऑर्गेनिज्म के पास केवल और केवल न्यूक्लिक एसिड था और न्यूक्लिक एसिड आपके रूप में जो है आरएनए देखने को मिलता है इसके केस में। और इसमें जो कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं पाई जा रही थी इस कॉजल ऑर्गेनिज्म के। और इस कॉजल ऑर्गेनिज्म को उन्होंने जो है वायरोवाइट्स के नाम दिए थे। और आप बोल सकते हैं कि वायरोवाइट्स की डिस्कवरी जो है किसने करी थी? डाइनर एंड रेमर सर ने करी थी। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो किसमें प्रेजेंट होता है? रोटा वायरस के केस में आपका जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए आपको देखने को मिलता है। वारियन बेसिकली क्या होता है? वारियन आप बोल सकते हैं कि ये आपका जो है इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है और ये न्यूक्लिक एसिड एंड कैप्सिड से मिलकर के बना होता है। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। और कैप्सिड आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन कोड की जो कवरिंग जो पाई जाती है वायरस के केस में उसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एड्स बेसिकली जो है कॉज किया होता है। बेसिकली आपका एड्स जो डिजीज है किसके द्वारा कॉज किया जाता है? एचआईवी वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। और एक प्रकार का ये जो है रेट्रो वायरस है आपका एचआईवी वायरस। और ये बेसिकली एचआईवी वायरस जो है आपका रेप्लिकेशन को शो करता है T4 लिम्फोसाइट्स के अंदर। ये बेसिकली जो इन्फेक्शन जो होता है एड्स का सिम्टम का इन्फेक्शन जो है वो यूजुअली आपके 5 to 10 इयर्स में आपको जो है अपीयर देखने को मिलता है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक वाइडली टेस्ट यूज किया जाता है एड्स डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। उस डिजीज का नाम है आपका एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे जिसे हम एलिसा टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट टेस्ट है। ये किससे रिलेटेड है? आपका जो एड्स डिजीज से रिलेटेड है। बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी किसने करी थी? बैक्टीरियोफेज वायरस की डिस्कवरी F.W. टवार्ट एंड फेलिक्स डी हेरेले नाम के दो साइंटिस्ट ने मिलकर के जो इंडिपेंडेंटली आप बोल सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस की डिस्कवरी करी थी। डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है किसके केस में? T2 बैक्टीरियोफेज के वायरस के केस में डीएनए क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक ऐसा फेज जो बेसिकली
फेज की बात आपको समझना है कि बेसिकली बैक्टीरियोफेज की बात कर रहा है। वो जो बेसिकली लाइसोजेनिक साइकिल को शो करता है उसे हम टेम्परेट बैक्टीरियोफेज आप बोल सकते हैं या फिर वायरुलेंट फेज बोलते हैं। ये पर्टिकुलर आप बोल सकते हैं जो ऐसा बैक्टीरियोफेज वायरस जो लाइसोजेनिक साइकिल को क्या करता है कि वो शो करता है उसे हम टेम्परेट फेज या ए वायरुलेंट फेज के नाम से जानते हैं। एक ऐसा वायरस जो किससे मिलकर के बना होता है, कोई भी वायरस जो होता है आपका जो है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बना होता है और प्रोटीन को हम बेसिकली कैप्सिड कहते हैं और ये आपका जो डीएनए एंड आरएनए क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए आप बोल सकते हैं या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा और दोनों के दोनों ही आपके जो है न्यूक्लिक एसिड हैं। स्मॉल पॉक्स जो आपका डिजीज जो है किस वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है, वेरियोला वायरस के द्वारा आपका जो है स्मॉल पॉक्स डिजीज कॉज किया जाता है। वायरस के पास आप बोल सकते हैं कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इट मींस आप बोल सकते हैं कि वायरस डज नॉट हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रूजनर सर को जो है बेसिकली नोबेल प्राइज से उनको नवाजा गया था डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स के लिए। आप ऐसे याद रखेंगे पी फॉर प्रूजनर एंड पी फॉर प्रियॉन्स। प्रियॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी, प्रूजनर सर ने करी थी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेम्परेट बैक्टीरियोफेज जो है वो बेसिकली एग्जिस्ट करता है लेटेंट फॉर्म किसके अंदर, आपके बैक्टीरियल सेल के अंदर। उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम प्रोफेज के नाम से जानते हैं। XV40 वायरस को बेसिकली इसका जो जीनोम जो होता है XV40 वायरस का जो जीनोम जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम बेसिकली कहते हैं मिनीक्रोम भी कहते हैं उसे। नेक्स्ट पॉइंट है एक ऐसा वायरस जो रिस्पॉन्सिबल होता है एड्स डिजीज के लिए, वो किसका एग्जाम्पल है आपका जो है ये रेट्रोवायरस का एग्जाम्पल है। और ये जो एड्स जो किसके द्वारा कॉज किया जाता है, HIV वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है और ये बेसिकली रेट्रोवायरस होता है। प्लांट वायरस की जो बोल सकते हैं किसने इसको जो है क्रिस्टलाइज किया था सबसे पहले, तो स्टेनले नाम के साइंटिस्ट ने जो है प्लांट वायरस को सबसे पहले जो उन्होंने जो है क्रिस्टलाइज किए थे। और ये उन्होंने किस वायरस को पर्टिकुलरली क्रिस्टलाइज किए थे, तो याद रखेंगे TMV वायरस को, टोबैको मोज़ेक वायरस को। साइनोफेजेस एक ऐसा टाइप का जो वायरस होता है जो क्या करता है कि बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोफेज मींस व्हाट, साइनोफेजेस मींस आपका होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। ये बेसिकली उसको क्या करता है, इनगल्फ करता है। एक ऐसा बैक्टीरियोफेज वायरस जो साइनोफेज ब्लू ग्रीन एल्गी को अटैक करता है, वैसे वायरस को बेसिकली हम साइनोफेज के नाम से जानते हैं। और इसकी डिस्कवरी जो है इंडिया में बात हो रही है, किसने करी थी, RN सिंह एंड PL सिंह के द्वारा जो है ये बेसिकली ये डिस्कवरी की गई थी साइनोफेज की, किसमें, इंडिया में। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है साइनोफेज की डिस्कवरी अगर आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सफरमैन एंड मॉरिस नाम के दो साइंटिस्ट ने मिलकर के जो है डिस्कवर करी थी साइनोफेज की। वायरल कैप्सिड जो होता है किससे मिलकर के बना होता है, आपका प्रोटीन से मिलकर के, आपका जो वायरस का जो कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है रेट्रोवायरस में सिंगल स्टैंडर्ड RNA पाया जाता है और ये आप बोल सकते हैं कि HIV वायरस का जो आपका RNA जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। और ये किसका एग्जांपल है, रेट्रोवायरस का एग्जांपल है। बैक्टीरियोफेज की बात करें तो ये आपका जो बैक्टीरियोफेज जो होता है एक प्रकार का एंजाइम रखता है, उस एंजाइम का क्या नाम है, लाइसोजाइम एंजाइम है। तो आपसे पूछा जाए कि लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो किसके पास प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, किस फेज में प्रेजेंट होता है, उसका आंसर हो जाएगा आपका बैक्टीरियोफेज वायरस में बेसिकली जो है लाइसोजाइम नाम का जो एंजाइम पाया जाता है। साइनोफेज एक ऐसा वायरस है जो किस पे अटैक करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी पे अटैक करता है और ब्लू ग्रीन एल्गी को हम जो है साइनोबैक्टीरिया के भी नाम से जानते हैं। हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल सीट जो है किसमें देखने को मिलता है, बैक्टीरियोफेज वायरस का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो है हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल सीट देखने को मिलता है। T सीरीज जो होता है आपका बैक्टीरियोफेज जो होता है उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है किसके द्वारा, टैडपोल शेप के आधार पर जो है T सीरीज के बैक्टीरियोफेज को जो है रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वायरस कंटेन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। आप बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड के रूप में या तो DNA प्रेजेंट होगा वायरस के केस में या तो RNA प्रेजेंट होगा। DNA एंड RNA दोनों एक साथ वायरस के केस में एक साथ नहीं पाए जाते हैं। पोलियो डिजीज जो होता है ये बेसिकली वायरल डिजीज है जो वायरस के द्वारा कॉज किया जाता है। H5N1 स्ट्रेन जो है वो कॉज करता है बर्ड फ्लू डिजीज को। जोकर्स ऑफ माइक्रोबियल पार्क जो है माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। जोकर्स ऑफ माइक्रोबियल पार्क किस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है, तो माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। एनर्जी लिबरेशन जो होता है वो वायरस में एब्सेंट होता है। स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स वो बेसिकली डिजीज को कॉज करता है, वो प्रेजेंट होता है हायर प्लांट्स में। उस कॉजल ऑर्गेनिज्म को हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूट। मॉलिक्यूट एक ऐसा
स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है वो प्रेजेंट होता है, आप बोल सकते हैं, हायर प्लांट्स में। नेक्स्ट पॉइंट है एक ऐसा वायरस जो पैरासाइट होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के ऊपर, उस पैरासिटिक वायरस को हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम कहते हैं साइनोफेज। नेक्स्ट पॉइंट है एक ऐसा प्लांट वायरस को सबसे पहले जो है किसने आइसोलेट किया था, क्रिस्टल के फॉर्म में, और उसको उन्होंने कहा था कि आपका जो वायरस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से मिलकर के बना है। उन साइंटिस्ट का नाम था स्टेनले सर ने बेसिकली जो है ये आइडेंटिफाई किए थे कि जो भी आपका वायरस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, और उन्होंने जो फर्स्ट वायरस को क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन किए थे उसका नाम था टोबैको मोज़ैक वायरस। एक प्रकार का ये जो है प्लांट वायरस है। वायरस को बेसिकली हम इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानते हैं क्योंकि उसमें जो है नेकेड आरएनए पाया जाता है। इसमें आप बोल सकते हैं कि प्रोटीन कोट की कवरिंग जो होती है कैप्सिड एब्सेंट होता है वायरस के केस में, एंजाइम्स जो होता है वो वायरस में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए जो होता है वो किसमें पाया जाता है, और 5:174 वायरस के केस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। एक ऐसा प्लाज्मिड जो बेसिकली इंटीग्रेट होता है होस्ट क्रोमोसोम्स के अंदर, और वो अपनी संख्या को क्या करता है साइमल्टेनियसली बढ़ाता है। बेसिकली उस प्लाज्मिड को हम इपिजोम के नाम से जानते हैं। सारे प्लाज्मिड आपके इपिजोम्स होते हैं, लेकिन सारे इपिजोम्स आपके जो हैं प्लाज्मिड नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं, और ये बेसिकली माइकोप्लाज्मा जो है जोकर्स ऑफ माइक्रोबियल पार्क के भी नाम से आपका ये फेमस ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरियोफेज बेसिकली जो लाइज करता है, आप बोल सकते हैं कि वो डैमेज करता है बैक्टीरियल सेल को बहुत ही कम समय में। कम समय में इन्फेक्शंस को करते हुए बेसिकली बैक्टीरियल सेल को वो डैमेज करेगा। उस वायरस को बेसिकली वो आपका बैक्टीरियोफेज वायरस को किस नाम से जानते हैं, वो आपका जो वो स्ट्रेन है वो आपका जो वायरुलेंट स्ट्रेन होता है वो बैक्टीरियोफेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रियॉन्स। प्रियॉन्स बेसिकली आपका जो इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है, और इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसमें आप बोल सकते हैं कि पीआरपी प्रोटीन होता है आपका ये प्रियॉन्स प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट है T4 बैक्टीरियोफेज तो हम ग्रो कर सकते हैं Escherichia coli के अंदर। एंड सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है कि T4 बैक्टीरियोफेज को आप जो है आर्टिफिशियल मीडियम में उसको कल्चर भी कर सकते हो। इट मीन्स उसको आर्टिफिशियली भी ग्रो किया जा सकता है T4 बैक्टीरियोफेज वायरस को। T4 प्लाज्मिड बेसिकली ऑब्टेन किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया से। और जब ये आपका T4 प्लाज्मिड जो है, जब हम इस T4 प्लाज्मिड से रिमूव कर रहे होते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को रिमूव करने के बाद से इस T4 प्लाज्मिड को हम किस नाम से जानते हैं, टीडीएनए के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेकेड वायरस किसके नाम से फेमस है, वायरस जो है बेसिकली फेमस है नेकेड वायरस के नाम से, क्योंकि उसमें केवल क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, नेकेड आरएनए आप बोल सकते हैं। वायरल रेप्लिकेशन जो होता है किसी सेल के अंदर वो इनहिबिट किया जाता है। जब कोई भी आपका जो वायरस जो होता है किसी सेल के अंदर ये आपका बेसिकली इंटर करता है तो सेल से एक जो है प्रोटीन आपका रिलीज होता है, उस प्रोटीन को बेसिकली हम इंटरफेरॉन कहते हैं, और उसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है IFN अल्फा। ये क्या है, एक प्रकार का जो इंटरफेरॉन होता है। द टर्म वायरस जो सबसे पहले किसने क्वाइन किया था, पास्चर ने क्वाइन किए थे। इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, आपको याद रखना है। कैप्सिड जो होता है वायरस का किससे मिलकर के बना होता है, प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। टीएमवी को आप बोल सकते हैं कि ना ही आपका प्रोकैरियोट होता है ना ही आपका ये यूकैरियोट होता है। एड्स एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है HIV वायरस के द्वारा ये बेसिकली आपका ये पर्टिकुलर डिजीज कॉज किया जाता है। HIV वायरस को हम डिफरेंट नाम से भी जानते हैं, उसे कहते हैं HTLV वायरस थर्ड। HTLV स्टैंड्स फॉर ह्यूमन T लिम्फोसाइट वायरस थर्ड बोल सकते हैं आप, या फिर इसे हम LAV के नाम से आपका ये फेमस है। HIV वायरस को हम LAV के नाम से जानते हैं। LAV स्टैंड्स फॉर लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, और इसे हम ARV2 वायरस के भी नाम से जानते हैं HIV वायरस के। तो HIV वायरस के डिफरेंट नेम है, ये आपको एज इट इज याद रखना है। जब कोई भी आपका जो सेल है
आउटसाइड ऑफ द लिविंग सेल। ये आपका जो वायरस पार्टिकल जो होता है उसे हम वायरियन के नाम से जानते हैं। वायरियन को आप बोल सकते हैं कि आपका एक कंप्लीट फॉर्म होता है वायरस का, क्योंकि आपका ये जो वायरियन जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है, ये आपका जो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन से मिलकर के आपका ये वायरियन मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो नंबर जो होता है बेस पेयर किसके जीनोम में, 5 to 174 वायरस के में कितने होते हैं इसके बेस पेयर इसके जीनोम में, 5386। आप ऐसे याद रखेंगे 5386 जो होता है आपका बेस पेयर इसके जीनोम में प्रेजेंट होता है 5 to 174 वायरस के केस में। बैक्टीरियोफेज एक ऐसा आपका वायरस होता है वो बेसिकली किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया पे अपने इन्फेक्शन को ये बेसिकली आपका ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्रिएट करता है। एक ऐसा वायरस जिसमें वो एक ऐसा वायरस जो बेसिकली जब वो अटैक करता है, कोई वायरस जब अटैक करता है किसी बैक्टीरिया के ऊपर तो उसका कौन सा पार्ट जो है होस्ट सेल के अंदर एंट्री करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली वायरस जो होता है दो कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, प्रोटीन कोट जिसे हम कैप्सिड के नाम से जानते हैं और सेकेंड पार्ट होता है न्यूक्लिक एसिड। तो जब कोई भी वायरस जब अटैक करता है किसी बैक्टीरिया के ऊपर तो उसका बेसिकली जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड आप बोल सकते हैं होस्ट सेल के अंदर बेसिकली वो एंट्री करता है न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन कोट की एंट्री नहीं होती है। हाइड्रोफोबिया एक इंपॉर्टेंट डिजीज है जो बेसिकली रेबीज वायरस के द्वारा ये कॉज किया जाता है। जेनेटिक मटेरियल जो आपका टीएमबी में जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। टोबैको मोज़ेक वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। इसी के साथ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि अगर इस जो भी क्वेश्चंस मैं वन लाइनर के फॉर्म में डिस्कस किया हूं इसका आप जो है बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे विजिट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।